जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और रक्षाबंधन तो बीत चुका है। चलिए अब फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग फिर से कवर करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी का पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बाकी जानकारी जो है आपको पहले से प्राप्त है। पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है, PDF चाहिए, पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, जिसका चार्ज मात्र 11 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस विटामिन को सामान्यतः सौंदर्य का विटामिन या यौन विटामिन भी कहा जाता है? तो देखिए, सौंदर्य का विटामिन या यौन विटामिन जो है विटामिन ई को कहा जाता है। और विटामिन ई की कमी से जो है भ्रूण बनाने वाली उपकला उत्तक में कमी पड़ जाती है। विटामिन ई की अगर आप में कमी रहेगी तो भ्रूण बनाने वाली उपकला उत्तक जो होती है उसमें कमी पड़ जाती है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो कि दांत के मसूड़ों में होता है स्कर्वी रोग, ठीक है। विटामिन ई से मैंने बता ही दिया। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, जो हड्डी में कमजोरी से संबंधित है, ठीक है। और विटामिन ए से जो है आँख का प्रॉब्लम होता है, जैसे हो गया रतौंधी, यूरोपथैल्मिया, इस प्रकार की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, अभिक्रिया समाप्त होने पर अभिक्रिया में भाग लेने वाला उत्प्रेरक की मात्रा। तो उत्प्रेरक की मात्रा जो है वो अपरिवर्तित होता है। अभिक्रिया जब समाप्त हो जाएगी तो अभिक्रिया में भाग लेने वाला उत्प्रेरक की मात्रा जो है वो अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो बंदूक का प्रतिक्षेप जो है वो आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और संवेग संरक्षण यानी संवेग बराबर होता है mv। क्या होता है mv? m मतलब द्रव्यमान और v मतलब वेग, ठीक है। द्रव्यमान गुने वेग बराबर संवेग। नेक्स्ट, नाइट्रोजन विहीन मृदा में कैसे पौधे उगते हैं? तो नाइट्रोजन विहीन मृदा जो होती है उसमें कीटभक्षी पौधे उगते हैं। और ये पौधे को जो है कीटभक्षी पौधे क्या करते हैं? कीट को भक्षण करते हैं, मतलब कीट को जो है खाते हैं और उसी कीट से जो है नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। क्योंकि मृदा में नाइट्रोजन नहीं रहता है तो जिसकी वजह से उन्हें कीट से जो है नाइट्रोजन प्राप्त करना पड़ता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि एक पौधे को जो है 17 पोषक तत्व चाहिए विकास करने के लिए। कितने? 17 पोषक तत्व। ऑप्शन क्वेश्चन आ सकता है कि एक पौधे को कितने पोषक तत्व चाहिए विकास करने के लिए? ऑप्शन में रहेगा 16, 17, 18, 19। तो इसका आंसर हो जाएगा 17, याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चींटियों, मधुमक्खी। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि सही बताना है, तो सही वाला देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चींटी मधुमक्खी का डंक फॉर्मिक अम्ल सही है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ये भी सही है। इमली टार्टेरिक अम्ल, ये भी सही है। अंगूर जो है, अंगूर में ऑक्जेलिक अम्ल गलत है, अंगूर में भी टार्टेरिक अम्ल होता है। और बेकिंग पाउडर बेंजोइक अम्ल दिया है, ये भी गलत है, बेकिंग पाउडर में भी टार्टेरिक अम्ल होता है। तो सही सम्मिलित 1, 2, 3 है, ठीक है। नेक्स्ट, एक कार 100 न्यूटन के प्रतिरोध के विरुद्ध स्थिर गति 20 मीटर प्रति सेकेंड से चल रही है। कार द्वारा प्रयोग में किया गया शक्ति क्या है? तो कार द्वारा प्रयोग में किया गया शक्ति क्या है? एकदम आसान सा क्वेश्चन। देखिए, 100 न्यूटन का बल लग रहा है, कुछ है थोड़ी ना। 100 न्यूटन का बल लग रहा है और 20 मीटर प्रति सेकेंड से हो गया 2000 वाट। 2000 वाट को किलो वाट में चेंज करना है तो 2 किलो वाट हो जाएगा। इसका आंसर 2 किलो वाट है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, विचार कर देते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक भौतिक वातावरण, पोषण तथा जलवायु हैं। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जैव मतलब होता है सजीव और जैव मतलब होता है निर्जीव, ठीक है। अब आपको आंसर मिल गया होगा। जैव घटक भौतिक वातावरण, वातावरण में जैव से संबंधित क्या है? निर्जीव होगा ना। वातावरण हो या पोषण हो या जलवायु हो, ये सभी निर्जीव है, इसमें तो सजीव कुछ है नहीं, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। उसके बाद है अजैव घटक उत्पादक उपभोक्ता। उपभोक्ता हो या उत्पादक हो या अपघटनकर्ता हो, ये सभी सजीव होते हैं। तो ये अजैव दिया है, निर्जीव दिया है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे अगर अजैव दे देता तो ये सही होता, यहाँ पे अगर सिर्फ जैव दे देता तो सही होता, लेकिन दोनों उल्टा लिखा हुआ है जिसकी वजह से दोनों गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उत्पादक स्वपोषी होते हैं। हाँ, उत्पादक जो है, उत्पादक पेड़ पौधे के अंतर्गत, पेड़ पौधे जो है उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, वह जो है स्वपोषी होते हैं। उपभोक्ता, जो भोक्ता हैं वो परपोषी होते हैं। जैसे मानव जो है, मानव परपोषी है, पेड़ पौधे पे, अजीव जंतु पे हम लोग निर्भर हैं, ठीक है। तथा अपघटनकर्ता सूक्ष्म उपभोक्ता होते हैं। अपघटनकर्ता जो है वो सूक्ष्म उपभोक्ता होते हैं। सही है, ये पॉइंट जो है बिल्कुल सही है। तो इसमें सही कौन सा होगा? केवल 3 इसमें सही हुए। नेक्स्ट, H2O और जलीय NaOH में भरी परखनली के विलयन में विभेद किया जा सकता है।
तो इसमें विभेद किया जा सकता है लाल लिटमस द्वारा। किसके द्वारा? लाल लिटमस के द्वारा। ध्वनि तरंग में निम्न में से कौन सी घटना नहीं होती है? तो ध्वनि तरंग में विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, परावर्तन होता है, लेकिन ध्रुवन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ध्रुवन। ध्रुवन क्यों नहीं होता है? ध्रुवन का मतलब क्या है? जैसे ध्वनि जो है अगर हम यहाँ से बोले तो सिर्फ एक ही दिशा में जानी चाहिए। किस दिशा में? सिर्फ एक ही दिशा में। लेकिन ध्वनि को हम किसी भी प्रकार से एक ही दिशा में नहीं भेज सकते हैं। वो जब भी है वो फैलते हुए जाएगा, प्रत्येक दिशा में जाएगा ध्वनि। अगर हम इधर बोलते हैं तो पीछे भी आवाज़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ध्वनि में ध्रुवन नहीं हो सकता है, लेकिन प्रकाश में ध्रुवन हो सकता है। प्रकाश को एक दिशा में हम भेज सकते हैं। वो कैसे? तो आप ध्यान दीजिए लेजर लाइट को। लेजर लाइट जो है जिस दिशा में बाहर आ जाता है उसी दिशा में उसका प्रकाश जाता है। तो इसका आंसर ध्रुवन हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट, जो पौधे स्वयं को शुष्क स्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं एवं जिनका लघु जीवन अवधि होती है वे कहलाते हैं क्या? वे कहलाते हैं इफीमेरल। क्या कहलाते हैं? इफीमेरल। बाकी इस दोनों के बारे में आप मुझे थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा, आप लोग क्या जानते हैं हेलोफाइट और हाइड्रोफाइट्स के बारे में। ठीक है, आसान आसान सा पॉइंट बताइए जो आपको पता है। कितने बार मैं बता चुका हूँ इसलिए मैं पूछा हूँ। एड्स, चेचक व पोलियो में क्या समानता है? देखिए, एड्स, चेचक व पोलियो इन तीनों में क्या समानता है? ऑप्शन देख के बताते हैं। ये छोटे बच्चे को जल्दी होते हैं? बिल्कुल गलत है, क्योंकि एड्स जो है बड़े लोगों को ही होता है, छोटे बच्चों को होता नहीं है, तो यही गलत हो गया। इनके विरुद्ध कोई प्रभावी टीका नहीं बना है। देखिए, चेचक के विरुद्ध तो प्रभावी टीका है, पोलियो के विरुद्ध प्रभावी टीका है, लेकिन एड्स के विरुद्ध कोई प्रभावी टीका नहीं है। और चेचक जो है, चेचक मुक्त भारत को 1977 में ही कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? और पोलियो मुक्त जो है 2014 में किया गया है भारत को। ये कौन करता है? WHO द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, दोनों पॉइंट गलत हो गया। नेक्स्ट है, ये विषाणु द्वारा फैलते हैं। हाँ, ये पॉइंट सही है। जो एड्स, चेचक और पोलियो तीनों के तीनों विषाणु द्वारा फैलते हैं। इनका रोगाणु रुधिर आदान द्वारा संक्रमित होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, फास्फोरस विभिन्न अपरूपों में पाया जाता है। निम्न में, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने बता दिया, इनका रोगाणु रुधिर आदान द्वारा संक्रमित होता है। तो ये जो विषाणु द्वारा फैलते हैं। रोगाणु जो एड्स जो है ये फैल सकता है मतलब रुधिर का आदान प्रदान करने से, लेकिन चेचक और पोलियो ये सब विषाणु के द्वारा होता है, रुधिर आदान प्रदान से। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल एक ही सही है, ऑप्शन नंबर सी। फास्फोरस विभिन्न अपरूपों में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा फास्फोरस अपरूप नहीं है? कौन सा फास्फोरस के अपरूप नहीं, ये पूछ रहा है। तो नीला फास्फोरस जो है फास्फोरस के अपरूप नहीं है। आपको मैं बता दूं, श्वेत फास्फोरस या श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस, इसी फास्फोरस से जो है अन्य फास्फोरस बनाया जाता है। ठीक है, इसमें नीला फास्फोरस कोई अपरूप नहीं है। वस्तु का ताप दर्शाता है। तो वस्तु का ताप जो है वो दर्शाता है वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है अंडाशय से स्रावित होता है। सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? तो सोडियम और क्लोरीन के बीच जब अभिक्रिया होता है, क्योंकि एक सेकेंड आपको थोड़ा सा एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं। पिछले क्वेश्चन में मुझे एकाएक याद आ गया। एस्ट्रोजन जो है वो अंडाशय से स्रावित होता है। ठीक है, तो अंडाशय की जो भाग है, अंडाशय जो है पहले विकसित होता है, यानी प्रारंभिक कोशिका जब अंडाशय का विकसित होता है तो एस्ट्रोजन, तो उसमें जो है उसे बोलते हैं ग्राफीन फॉलिकल। उसे क्या बोलते हैं? अंडाशय की जो प्रारंभिक कोशिका होता है उसे बोलते हैं ग्राफीन फॉलिकल, और उसी से एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ग्राफीन फॉलिकल से ही एस्ट्रोजन स्रावित होता है। और जब कुछ दिन हो जाते हैं, लगभग 3 सप्ताह या फिर 4 सप्ताह, 4 वीक आसपास हो जाता है, तब जो है नई कोशिका स्तर तैयार होती है अंडाशय में। तो नई कोशिका स्तर को बोला जाता है कॉर्पस लुटेला। क्या बोला जाता है? कॉर्पस लुटिया, कॉर्पस लुटिया। और इससे क्या स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन। क्या स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मतलब अभी क्वेश्चन को थोड़ा डीपली देगा तो आप फंस जाइएगा। इसमें डायरेक्ट अंडाशय दे दिया इसलिए आपको पता चल गया है, लेकिन अगर आपसे पूछ देता कौन सी कोशिका का नाम बताना है तो आप फंस जाते। तो कोशिका नाम हो गया ग्राफीन फॉलिकल, जिससे एस्ट्रोजन स्रावित होता है, और कॉर्पस लुटिया से प्रोजेस्टेरोन प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? तो सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होगा? सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। नेक्स्ट, जब ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण द्वारा होता है तब माध्यम का ताप क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। तब माध्यम का ताप क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। ठीक है,
तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये अपरिवर्तित रहता है। अब आप कहिएगा कि भैया सूर्य जो मतलब ताप प्राप्त होता है विकिरण विधि द्वारा प्राप्त होता है, और आप बोल रहे हैं कि अपरिवर्तित रहता है ताप, लेकिन यहाँ तो गर्मी लगता है पृथ्वी पे। तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य से जो प्राप्त होता है उससे गर्मी नहीं लगता है। जब सूर्य के द्वारा प्राप्त ताप और फिर से रिफ्लेक्ट करके जब वायुमंडल में जाने लगता है, पृथ्वी से रिफ्लेक्ट करके, उसके कारण जो है गर्मी लगता है। ये बाहर नहीं जा पाता है बादल के कारण या किसी कारण से, ये जो है पृथ्वी पर रिटर्न आ जाता है या फिर इसी वायुमंडल में रह जाता है, इसकी वजह से ये गर्म रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जाती है। देखिए, कीट की पहचान जो है, अच्छा चलिए और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ऑर्थोपोडा के संबंधित आप लोग जानते होंगे। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में जो है दो प्रकार के आते हैं, एक आते हैं कीट, एक आते हैं मकड़ी। तो कीट की पहचान जो है 3 जोड़ी टांग से किया जाता है, और मकड़ी की पहचान जो है 4 जोड़ी टांग से किया जाता है। ठीक है, 4 जोड़ी टांग होना चाहिए मकड़ी में, और कीट में 3 जोड़ी टांग। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है। तो घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव इसलिए रुक जाता है क्योंकि फिटकरी जो है रक्त को अस्कंदित करके थक्का बना देता है। रक्त को अस्कंदित करने का मतलब है कि जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, छोटे छोटे अणु होते हैं, कण होते हैं, उसे एक साथ जमा कर देता है और जमा करके उसका थक्का बना देता है। जैसे कि सुने होंगे आप कि गंदे पानी में जो है फिटकरी डाल देने से पानी साफ हो जाता है। ठीक है, ऐसा कैसे हो जाता है? तो पानी में जो छोटे छोटे कण होते हैं, फिटकरी क्या करता है, सबको एब्जॉर्ब करके एक साथ करके नीचे गिरा देता है, नीचे में बैठ जाता है गंदा। ठीक है, तो इसकी वजह से ऊपर का पानी जो है वो साफ हो जाता है। एम द्रव्यमान वाला कोई कण आर त्रिज्या के वृत्त पर रैखिक संवेग p के साथ गति कर रहा है, उस पर कार्यरत अभिकेंद्र बल क्या होगा? p²/mr होगा। राजजो फिल्ट्रेशन संबंधित है किससे? राजजो फिल्ट्रेशन ये संबंधित है आपका जल प्रदूषण से। किससे संबंधित है? जल प्रदूषण से। नेक्स्ट है, शोषण से संबंधित एंजाइम कोशिका के किस अंगक में मौजूद होता है? तो शोषण से संबंधित मैं पिछले 3 क्लास से बता रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है शोषण से। ठीक है, नेक्स्ट है, 90 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होगी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जल हो गया H2O, H2O का AMU क्या होगा? आणविक द्रव्यमान क्या होगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि H2 हो गया 2, H का 1 होता है ना, 1 2 नहीं 2 हो गया, और प्लस O का ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 18 AMU हो गया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 90 ग्राम, तो 90/18 कर दीजिए, क्या होगा? 5। इसका आंसर क्या होगा? 5। 0.0 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा निकालना है, और सबसे ऊपर जब कोई वस्तु जाएगा तो उस समय उसका वेग क्या हो जाएगा? एकदम अति पे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा उसका वेग। ठीक है, कहना है 1/2 mv², जो कि काइनेटिक एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला में देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि v जो है उच्चतम दूरी पे जाएगा तो v जो है 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेग जो है वो 0 हो जाएगा उच्चतम दूरी पे। जैसे ही हम 0 से किसी भी चीज़ को गुना करेंगे, यहाँ पे v का मान रखेंगे 0 और गुना करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 जूल। वही बात खत्म हो गया, आंसर मिल गया। तारा मछली, समुद्री खीरा, सी ऑर्चिन जीव किस संघ के हैं? तो ये हैं इकाइनोडर्मेटा। किस संघ के हैं? इकाइनोडर्मेटा। आज का डिस्कशन अगर आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को अभी जस्ट लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है पसंद आना होगा तो अभी तक आ ही गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धातुओं के आयनन विभव का मान और धातुओं के सापेक्ष कम होता है। तो इसमें क्या है? सही बात है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, और धातुओं के आयनन विभव का मान धातुओं के सापेक्ष, हाँ ये भी सही है, दोनों पॉइंट सही है इसमें। एक सेकेंड, दूसरा पॉइंट फिर से देखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ है क्या? और धातुओं का आयनन विभव का मान धातुओं के सापेक्ष। देखिए, पहला पॉइंट सही है तो दूसरा तो गलत होगा ही ना। यहाँ पे कम दे रखा है, हमको लगा अधिक दे दिया है, यहाँ कम दे रखा है, ये गलत होगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं पॉइंट क्या है। अक्रिया गैस का आयनन विभव का मान उच्चतम होता है, सही है। 1 और 3 इसमें सही है। जड़त्व का गुण किसी किसी वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण किसी किसी वस्तु में होता है, गलत। प्रत्येक वस्तु में, हाँ प्रत्येक वस्तु में होगा जड़त्व का गुण। जब भी होगा तो प्रत्येक वस्तु में होगा, सही है। निम्नलिखित में से कौन सख्त शीत रखती है प्राणी? देखिए,
शीतरक्तीय प्राणी के अंतर्गत, शीतरक्तीय प्राणी बोलिए या अनियत तापी जंतु बोलिए, उसके अंतर्गत जो है मछली, उभयचर, सरीसृप आते हैं। क्या आते हैं? मछली, उभयचर, सरीसृप, ये तीनों जो है शीतरक्तीय या उभयचर या अनियत तापी जंतु के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अनुसार उभयचर मेढक आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सही है, कौन सा कथन सही है? 1 मोल कार्बन में कार्बन के 12 परमाणु होते हैं। तो 1 मोल कार्बन हो या किसी भी चीज़ का मोल निकालना हो तो 1 मोल का मान वही होगा जो ऑथेंटिक रूप से है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। ठीक है, तो यही आंसर होगा। तो ये गलत हो गया। कौन सा सही पूछ रहा है ना? अणु परमाणुओं के बने होते हैं, अणु जो हैं वो परमाणुओं के बने होते हैं, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। सिरवल का आपको पता है एजी होता है, एस लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी। तो आभासी कमी जो है वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ये सही है। भारत में जैव मंडल आगार कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो जैव मंडल आगार कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये की गई 1986 में। कब की गई? 1986। जैव मंडल आगार कार्यक्रम जो है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जैव मंडल होता है, मतलब जो जितने प्रकार के जीव जंतु की सुरक्षा करने वाली चीज़ें, उन सभी को एक साथ करने के लिए यही जैव मंडल आगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। बस। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? अफीम का मुख्य अवयव क्या है? तो अफीम का जो मुख्य अवयव है वो है मॉर्फिन। क्या है? मॉर्फिन है। देखिए, अफीम का जो है वैज्ञानिक नाम वो है पेपेवर सोमनीफेरम। क्या नाम है? पेपेवर सोमनीफेरम, जिसे पोस्ता भी बोलते हैं। और पोस्ता का जो होता है कच्चे फल के लेटेक्स, उससे बनाया जाता है अफीम। अफीम से बनता है मॉर्फिन, मॉर्फिन से बनता है हेरोइन, हेरोइन से बनता है ब्राउन शुगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एथिल अल्कोहल में निम्न मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल में क्या मिलाकर? देखिए, जब एथिल अल्कोहल बनता है उस समय जस्ट जैसे ही बनता है उसी समय उसमें मेथेनॉल और पिरिडीन मिलाया जाता है। ये जो है ये टॉक्सिक चीज़ है, टॉक्सिक यानी जहरीला पदार्थ है जो एथिल अल्कोहल को जहरीला कर देता है। और इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि एथिल अल्कोहल जो बनाया जाता है वो उससे बनाया जाता है उद्योग की दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से बनाया जाता है। लेकिन लोग जो है उसका गलत यूज, पीने के यूज में शराब के रूप में यूज ना करने लगे, जिसकी वजह से जस्ट जो है मेथेनॉल और पिरिडीन मिला दिया जाता है। ठीक है। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, तो एक ब्रीडर रिएक्टर जो है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, यही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग तंत्र की उपस्थिति जंतु का लक्षण है, तो अंग तंत्र की उपस्थिति जो है जंतु का लक्षण है, ये तो सही है। नेक्स्ट है, पौधे में अंग तंत्र का अभाव पाया जाता है। हाँ, पौधे में अंग तंत्र नहीं पाया जाता है। मैंने 2 क्लास पहले आप जाइएगा साइंस वाला क्लास में, तो आपको पता चलेगा कि पौधे में अंग तंत्र नहीं पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है उत्तक तंत्र। क्या पाया जाता है? उत्तक तंत्र। ठीक है, ये गलत हो गया, तो इसका आंसर केवल एक होगा। नेक्स्ट, नीला थोथा को गर्म करने पर इसका रंग नीला से बदलकर क्या हो जाएगा? तो नीला थोथा को जब भी हम गर्म करेंगे इसका रंग नीला से बदलकर सफ़ेद हो जाएगा। 3 मोल जल तथा 1 मोल इथाइल अल्कोहल को आपस में मिला देने पर बिलियन का कुल ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो बिलियन का, देखिए अब ये भी क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल्स। आपको फिर से मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, मतलब 1 मिनट से मैं लूँगा, थोड़ा सा अलग टॉपिक ये है कि आप लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। इसमें आपका ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, मात्र 11 रुपये का है। 11 रुपये में 1 मंथ के लिए आपको क्या क्या मिलेगा जान लीजिए। 50 क्वेश्चन जो सीरीज अभी आप देख रहे हैं, इसका वीडियो तो मिलेगा ही, इसका PDF मिलेगा उस ग्रुप में। ठीक है, और फिर 100 क्वेश्चन जो सीरीज चलाया गया है अभी नया स्पेशल GK करके, उसका PDF मिलेगा आपको उसी ग्रुप में, और उसका वीडियो मिलेगा आपको यूट्यूब पे। ठीक है, और तीसरा जो है इस PDF जो है जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ 50 क्वेश्चन का, इसमें जो सर के द्वारा पढ़ाया जाता है और उसका जो मैं नोट बनाता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन आ गया 36 नंबर क्वेश्चन आ गया, और इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा, किस अनुसार सर के द्वारा बनाया गया है, बताया गया है, उसका PDF आपको मिल जाएगा। तो जो मैं हैंड रिटेन नोट्स बनाता हूँ उसका भी PDF आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, उसी ग्रुप में करवाता हूँ। पिछले मंथ से शुरू किया हूँ ये प्रोसेस और करवा भी रहा हूँ अभी तक। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए। कोई ख़ास इसका प्राइस नहीं रखा गया, और प्राइस 11 रुपये इसलिए रखा गया है कि मैं अकेला, मैं मतलब अपनी तरफ से ही क्यों आप लोग के लिए पैसा खर्च करके
ये करूँ। आप लोगों में से सिर्फ 10 या 12 लोग भी मेरे साथ जुड़ जाते हैं, बाकी जो पैसा थोड़ा बहुत लगेगा वो मैं लगा के आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया करूँगा। बाकी और कोई मेरा व्यू नहीं है, इसे कमाने वमाने का कोई व्यू नहीं है, ऐसा नहीं सोचिएगा। और मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। कभी भी आपको लगेगा कि मैं गलत बोलता हूँ या किसी प्रकार का आपके साथ कुछ कर रहा हूँ, तो आप जिस समय बोलेगा उसी समय आपका पैसा वापस कर दूँगा। मुझे आप पैसे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ मैं इसका आंसर बता देता हूँ, बाकी सॉल्यूशन जो है उसी पीडीएफ में आपको मिलेगा। इसका आंसर है 100 ग्राम। अगर आप लोग में से किसी को आता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बना के बताइएगा। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो मानव तंत्र में जो है गैस्ट्रिन नहीं है। मानव तंत्र में गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल जो है परमाणु भार के बराबर होता है। मैं आपको बता दूं एक पॉइंट और, कि जितना मैं बोलता हूँ वीडियो में उसका 80% लिखा हुआ आपको मिलेगा उस नोट्स में, लेकिन 20% आपको उस नोट्स में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ पॉइंट होता है जो मुझे एकाएक याद आ जाता है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। अब वीडियो के दौरान, पढ़ने के दौरान, जब मैं वीडियो बना रहता हूँ तो उस समय मुझे याद आ जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन नोट्स में उतना ही पॉइंट होगा जो सर के द्वारा लिखाया जाता है या बताया जाता है, ठीक है। वाहन के पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है आवासीय विनाश। क्या है? आवासीय विनाश। नेक्स्ट है, वायु में मात्र 0.03% मतलब, हाँ ठीक है, CO2 है और प्रत्येक वर्ष हरे पौधे 20% CO2 का उपयोग कर लेते हैं। इस दृष्टि से कब तक पृथ्वी पर CO2 को कमी का खतरा उत्पन्न होगा? तो कमी का खतरा कभी नहीं होगा, क्योंकि पौधा जो है उतना CO2 खुद से बना भी लेता है और उतना यूज भी नहीं कर पाता है। जितना CO2 बनाता है उतना यूज भी नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो ये निम्नलिखित में से पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर। अब कहिएगा भैया कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका नोट्स में आपको सिर्फ आंसर लिखा हुआ A B C D। भाई इसमें क्या आपको मैं डिटेल बताऊँ? इसी क्वेश्चन जो है अभी, इसमें मैं आपको क्या डिटेल बताऊँ? कुछ डिटेल बताने लायक है ही नहीं, और सर के द्वारा भी नहीं बताया गया है, जिसकी वजह से आपको ना ही नोट्स में कुछ लिखा हुआ रहेगा और ना ही मैं वीडियो में बता पाता हूँ। कुछ बताने लायक इसमें रहे तब तो। अमेजन वर्षावन जानते हैं, सबसे बड़ा वर्षावन मतलब सबसे बड़ा जंगल यही है। बाकी क्या बताऊँ, टैगा क्षेत्र होता है, भारतीय मानसून होता है। ऑप्शन भी एकदम हट के, क्या इसमें बताऊँ आपको मैं? पृथ्वी पर उपलब्ध अधिकांश ऊर्जा स्रोत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत सूर्य के ऊर्जा में व्युत्क्रम नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है? जिसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होगी उसकी चालकता जो है कम होगी। तो इस अनुसार इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। मनुष्य के रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड में अभिक्रिया करने से क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में कितना गुना अधिक होती है? तो ऑक्सीजन की तुलना में जो है 250 गुना अधिक होता है। नेक्स्ट, मशरूम है। मशरूम क्या है? तो मशरूम है एक कवक। नेक्स्ट, अंडे प्राप्त करने के उद्देश्य से पाले जाने वाले मुर्गियां को ब्लॉडल जो भी लिखा है देख लीजिए कहलाती है, तो ये गलत है। ये जो है मांस प्राप्त करने के उद्देश्य से पाले जाने वाले मुर्गियों को ब्रॉयलर कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अंडे प्राप्त करने के उद्देश्य से जो पाले जाते हैं उसे लेयर कहा जाता है। तो दोनों का दोनों कथन गलत हो गया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कौन समांग मिश्रण नहीं है? समांग मिश्रण नहीं है, तो धुआं जो है वो एक समांग मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट है, दो क्रमिक सिंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग का तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अब इसमें हम क्या आपको डिटेल बता सकते हैं? क्वेश्चन में कुछ डिटेल बताने लायक रहेगा तब तो आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया हो। देखिए सेट पसंद आया है तो वीडियो को कंफर्म लाइक कर दीजिए कीजिए, ठीक है। और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए जो खरीद के नहीं पढ़ सकते। अब खरीद के नहीं पढ़ सकते हैं कहने का मतलब ये है, ये जो है पर मंथ आता है और एक मंथ का चार्ज है 150 रुपये। तो आप जोड़ सकते हैं कि एक साल में 1800 रुपये के आसपास आपका इसमें खर्च हो जाएगा। तो मैं जब आपके लिए खर्च कर ही रहा हूँ और उसमें आपसे मात्र मैं 11 रुपये ले रहा हूँ। 11 रुपये आप जोड़ लीजिएगा, अगर 12 मंथ तक भी तो आपका 150 रुपया
उम्मीद तो हो जाना चाहिए। 12 मंथ 12 दिन 120 और 12 132 रुपया मात्र आपसे लूँगा 1 साल में। आप सोच लीजिए, जहाँ आप 1 मंथ में 150 दे रहे हैं, वहाँ मैं आपसे 132 रुपया मात्र लूँगा, और वो भी मैं इसी को खरीदने के लिए लूँगा, मैं अपने लिए नहीं लूँगा। ये भी आपको पता है, भगवान की कृपा से जॉब में हूँ, और आप लोग का पैसा लेने का कोई मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।